नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। थंबनेल, टाइटल और स्क्रीन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस स्थान पर जाएंगे। जी हाँ, आज की हमारी मंजिल है चितपालगढ़। चितपालगढ़ जो कि जनपद प्रतापगढ़ में एक कस्बा नुमा गांव है और तहसील रानीगंज और ब्लॉक मांधाता के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ जनपद से इस स्थान की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है और ये स्थान प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद की सीमा पर स्थित है। यानी कह सकते हैं कि यदि आप दक्षिण में आगे की ओर बढ़ेंगे इस स्थान से तो आप प्रयागराज जनपद में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैंने ये स्थान क्यों चुना? ये एक ऐसा स्थान है जो अभी भी जो अनएक्सप्लोर्ड है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि इसके इतिहास के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसके बारे में हम पुख्ता रूप से यहाँ के इतिहास को जोड़ सकें। खैर, इन्हीं सब ऐतिहासिक पहलुओं को खोजने के लिए आज हम लोग चितपालगढ़ की ओर चल रहे हैं। जिस मार्ग पर फिलहाल मैं चल रहा हूँ, ये मार्ग NH 330 से चितपालगढ़ की ओर गया हुआ है और ये जहाँ से हम लोग हाईवे से मुड़े थे वो पश्चिम दिशा की ओर ये हाईवे से पड़ता है। रामफल इनारी पुलिस चौकी के ठीक साथ ये रोड लगी हुई है और ये रोड सीधा रामपुर बजहा होते हुए मांधाता ब्लॉक की ओर गई है, जो कि प्रतापगढ़ जनपद का एक ब्लॉक है। ये आप सामने एक सामुदायिक शौचालय देख रहे हैं और चितपालगढ़ अपने पौराणिक मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग चितपालगढ़ में आज 2 स्थानों पर मुख्य रूप से भ्रमण करेंगे। पहला जो यहाँ का एक प्रसिद्ध दुर्गा देवी मंदिर है वो, और दूसरा एक ऐसा स्थान है जो कि बचपन से ही मुझे काफ़ी आकर्षित करता था, तो उसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। तो हम लोग अब चितपालगढ़ में पहुंच चुके हैं और ये सड़क जो है NH 330 की तरफ से आई हुई है और ये सामने वो दुर्गा देवी मंदिर है जहां पर हम थोड़ी देर बाद चलने वाले हैं। तो ये चितपालगढ़ का मुख्य बाजार है। सुबह का समय है। इस समय आज दिनांक 23 मई और सुबह के इस समय 7:05 हुए हैं और ये चितपालगढ़ का मुख्य बाजार है। सुबह के वक्त लोग बाग अपने कामों में लग गए हैं क्योंकि जो कर्फ्यू का समय है वो छूट जो मिलती है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच है। इसी बीच लोगों को अपने सारे आवश्यक कार्य निपटाने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने पहले स्थान दुर्गा देवी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम बाजार से NH 330 की ओर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और ये सामने आप देख रहे हैं राशन की लाइन लगी हुई है और इस बाजार के अंदर काफ़ी सारे पुराने मंदिर हैं। इनका अपना अलग पौराणिक महत्व है। आप ये बिल्डिंग्स को भी देखकर आप समझ जाएंगे कि ये स्थान कितना ऐतिहासिक है। यहाँ के जो पहले राजा हुआ करते थे वो राजा चितपालगढ़ उसी रियासत का एक भाग है, उन्हीं राजा की एक रियासत का हिस्सा है। तो फिलहाल हम लोग दुर्गा देवी मंदिर पर पहुंच रहे हैं। मेरे बाएं हाथ पर ये सड़क जो आप सामने देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये देवैनी ग्राम में गई है और ये बाएं हाथ पर जो है दुर्गा देवी मंदिर है। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं दुर्गा देवी मंदिर परिसर में और सामने आप ये तालाब देख रहे हैं। इस तालाब का निर्माण यहाँ के जो राजा थे उनके जमाई जी ने उनके स्मारक के तौर पर करवाया था और इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाई। बहुत ढूंढा हमने, लोगों से बात भी की, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिल सकी। तब भी ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 100 वर्ष पूर्व खोदा गया तालाब है और ये मंदिर साथ ही जो है ये उसका भी निर्माण कराया गया था। ये दुर्गा देवी मंदिर है यहाँ का, जिसको अब चितपालेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और मंदिर परिसर में सरकारी स्कूल भी है और एक सुंदर वाटिका भी है जिसके जो पौधे हैं और जो उसमें फूल हैं उसको हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे।
और ये मंदिर परिसर में ये हवन कुंड है और ये इसका मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार के बराबर में ही जो है आप ये देख रहे हैं जहाँ पानी भरा, ये स्टेज है जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है नवरात्र के बाद। और सामने ही जो है इसी स्थान पर चितपालगढ़ का जो दशहरे का मेला है वो लगता है। और नवरात्र के समय इस स्थान पर काफ़ी रौनक होती है और लोगों श्रद्धालुओं की, दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ की वाटिका की बात कर रहे थे, तो अब आप कुछ शॉट्स का आनंद लीजिए जो कि यहाँ जो फूल पौधे हैं उनके मैंने लिए हैं, तो आनंद लीजिए आप इनका। उम्मीद है आपको ये सारे शॉट अच्छे लगे होंगे। और अब हम लोग आपको दूसरे स्थान की ओर ले चलेंगे और वो दूसरा स्थान है यहाँ के राजा और रानी का समाधि स्थल या कह सकते हैं मृत्यु स्मारक, जो कि जिसका निर्माण लगभग 1894-95 के आसपास किया गया है। तो यानी ये काफ़ी पुरानी जगह है और अंग्रेज़ों के टाइम की जगह है। तो देखते हैं वो स्थान क्या है। बचपन से ही मैं इस स्थान को देखता आ रहा हूँ और मैं ये समझता था कि ये कोई मंदिर है, लेकिन आज जाकर खुलासा हुआ कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक मृत्यु स्मारक स्थल है यानी समाधि है, जो कि चितपालगढ़ रियासत के जो राजा थे लाल इंद्रपाल सिंह, उनकी और उनकी पत्नी की जो है पत्नी का मृत्यु स्मारक है। तो आप देखिए समाधि स्थल। समाधि स्थल के अंदर देखकर काफी दुख हुआ कि ये पूरी तरीके से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है रखरखाव के अभाव में। और यदि प्रशासन और स्थानीय लोग चाहते तो इस स्थान को जीवित कर सकते थे और इसको एक मतलब लोगों के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता था, परंतु इस स्मारक को देखकर काफी दुख हुआ। इसकी दशा को देखकर आप खुद देखिए आप इसमें तिथि कौन सी है, संवत 1851।
और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो गर्डर्स लगे हैं लोहे के, ये काफी पुराने हैं, जिससे इसकी आयु का स्वतः पता चल जाता है। और ये पूरे का पूरा जो इसका भवन है पूरी तरीके से लगभग खंडहर में परिवर्तित हो गया है। राजा का जो है राजा की समाधि स्थल है, और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है। और भाषा जिस हिसाब से हिंदी लिखी गई है, तो ये समझ में आता है कि लगभग 100-150 साल पुराना शैली है। देखिए, इसे उसी स्टाइल में हिंदी लिखी गई है, और इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या लिखा है। और ये जो है रानी जी की स्मारक है, मृत्यु स्मारक है, और ये भी उसी समय का है। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं मंदिर नुमा आकृतियां, इसके बाएं हाथ पर जो है राजा रानी दोनों का मृत्यु स्मारक है, और दाहिने हाथ पर जो है एक मेमोरेंडम है, डेथ मेमोरेंडम। वो अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो ये डेथ मेमोरेंडम है इन मेमोरी ऑफ लाल इंद्रपाल सिंह, और नीचे लिखा है डाइड 21 दिसंबर 1894 एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। 24 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ था। तो काफी युवावस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। हम लोग अपने चैनल की ओर से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये स्मारक है राजा रानी दोनों का जो है मृत्यु स्मारक। देखिएगा, दोनों के स्मारक बने हुए हैं, 1-2 स्मारक हैं, दोनों राजा रानी के हैं। और ये भवन देखिए किस शैली में बना हुआ है, और यदि इसका रखरखाव अच्छा होता तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अमूल्य धरोहर थी। राजा के जो परिवार के लोग हैं उनमें से कोई भी यहाँ नहीं रहता, सब लोग विदेश में रहते हैं, और उनके संपत्ति की देखभाल कौन कर रहा है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। तो ये थी हमारी आज चितपालगढ़ की यात्रा, और इस यात्रा में हमने 2 मुख्य स्थानों का भ्रमण किया, दुर्गा देवी मंदिर और ये जो यहाँ की रियासत के जो राजा हैं उनके मृत्यु स्मारक का। तो इस स्मारक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं जब भी चितपालगढ़ से गुजरा हूँ तो मेरे को इस मंदिर ने अवश्य आकर्षित किया है अपनी ओर। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि ये क्या है, इसकी इतिहास क्या है। तो उस इतिहास को खंगालने के लिए मैं आज यहाँ पे आया, और उम्मीद है कि हालांकि जानकारी कुछ खास नहीं मिल पाई हमें इसके ठोस इतिहास के बारे में, लेकिन तब भी एक जो पहले मैं इसे मंदिर समझता था तो उस शंका का समाधान हो गया कि एक मृत्यु स्मारक यानी समाधि स्थल है। तो हम वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं, और वापस जाने के लिए हम हाईवे को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे गांव का रास्ता, जो कि वाया भगवानपुर होकर मेरे गांव की ओर गया हुआ है। वाया भगवानपुर मल्लूपुर होते हुए मेरे गांव की ओर गया है। वो इसलिए क्योंकि ये मार्ग काफ़ी मनोरम है, और यहाँ पर जो दृश्य है वो काफ़ी लुभावने हैं। तो हम लोग मुड़ रहे हैं जो भगवानपुर मार्ग है उस तरफ, और ये चितपालगढ़ की गलियों से हम गुजरते हुए, और थोड़ी देर बाद हम लोग नहर पर पहुंचेंगे। वही नहर, शारदा सहायक नहर, जो कि आपने मेरे कई वीडियोस में देखा है उसे। तो आप इस यात्रा का आनंद लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो
तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं नहर पर, और ये सामने आप गेट देख रहे हैं जो कि पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और यहीं से ठीक पीछे की तरफ जो है आप सामने देख रहे हैं एक और गेट है। वो गेट जो है बरसंडा की ओर जाने वाली नहर के लिए है, जो कि इसी नहर से उसमें पानी जाता है। और ये नहर भी जो है काफ़ी विचित्र नहर है। इसके बारे में मैं एक अलग से स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि इस नहर का जो आकार है और जो इस नहर के अंदर पानी की जो रफ्तार है वो इस नहर के सापेक्ष बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं आपको एक व्लॉग में इस नहर के बारे में आपको मैं एक अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो नहर बरसंडा की ओर गई हुई है और शारदा सहायक नहर से निकली हुई है। और इस समय क्योंकि नहर की सफाई का काम है तो नहर में पानी बंद है, और इस पानी को दोबारा इसमें छोड़ा जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में, जब धान की नर्सरी लगाने का समय आ जाएगा। और ये नहर आप जानते ही हैं कि इस इलाके के लिए सिंचाई का एक मुख्य साधन है, और इसी नहर की बदौलत जो इसका दुर्गम इलाका है वो सिंचित हो पाया है। खैर, ये भी चितपालगढ़ क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो चितपालगढ़ क्षेत्र के आसपास काफ़ी अच्छी और रमणीय स्थान है, अच्छे और रमणीय स्थान है। और आज की इस यात्रा में मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, और चितपालगढ़ को कैमरे के अंदर कैद करने का मेरा अनुभव बहुत ही रोमांचकारी रहा। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और चितपालगढ़ जो कि प्रतापगढ़ जनपद में आता है उसको, उस स्थान के बारे में आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा। जो लोग प्रतापगढ़ से बाहर के हैं और प्रतापगढ़ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बता दूं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, और प्रतापगढ़ के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि अभी और लोगों के मतलब और मर्जी से बोलते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। तो उन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाने की कोशिश करूंगा। तो जिस कड़ी में आज मैंने आपको चितपालगढ़ की यात्रा करवाई, तो उम्मीद है कि ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। इस समय हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ये मार्ग भगवानपुर होते हुए मल्लूपुर की ओर गया हुआ है, और इसके सामने धीरगंज स्टेशन भी आता है, वही धीरगंज स्टेशन जिसका मैंने आपको पहले एक बार वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे। तो अब हम लोग घर की ओर चलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मई में और भी अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, और हमें पूरा समर्थन दीजिए, ताकि हम ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर आपसे मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे यही आग्रह है कि आप सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।